वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए की फैक्ट लाइब्रेरी। और आज लाए हैं हम आपके लिए शिनचैन और डोरेमोन के फनी, मिस्टीरियस एंड अननोन फैक्ट। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। तो जैसे कि शिनचैन हमें शो में 6 साल का भी दिखाया गया है और डोरेमोन की जो सुबासा है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है पर अलग नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो फ्रेंड्स, तुमने डोरेमोन के अंदर सुबासा को तो जरूर देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि डोरेमोन की सुबासा रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जिसका की रियल नेम सुकासा है। एंड इसको आप KTV के अंदर देख सकते हो। KTV 90s के टाइम का सबसे पॉपुलर एक कॉमिक समझ लीजिए आप, और 1979 टाइम में सुकासा KTV के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर थी। तो अब आप कमेंट में बताइए, आपको सुकासा ज्यादा पसंद है या सुबासा ज्यादा आपको पसंद है। तो चलिए, आपको तो सुबासा पसंद होगी ही, मुझे भी है। चलिए आगे बढ़। और क्या आपको पता है, एक बार एक पेंसिल एपिसोड के नाम से शिनचैन का ओल्डर वर्जन भी हमें दिखाया गया है, जिसमें शिनचैन को 6 साल का दिखाया गया है। एंड वो अपने पढ़ाई लिखाई वाले स्कूल में जाता है, टीचर्स भी उसके अलग होते हैं और सारे फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं और उसके न्यू फ्रेंड्स भी बनते हैं। लेकिन मिस्टीरियस बात ये होती है इस एपिसोड की कि कजामा के अलावा बाकी सारे एक ही स्कूल में जाते हैं और कजामा किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है। तो अजीब है ना ये फैक्ट। तो जैसे कि आपको पता है, ग्रे निंजा ऐश से बिछड़ गया था, बट अब उसकी एंट्री पोकेमॉन के अंदर वापस से होने वाली है और ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन भी है वो ग्रे निंजा। तो आप कितने बेताब हैं ग्रे निंजा के लिए, कमेंट में बताना। तो गाइज, अब बात करते हैं शिनचैन के हिडन फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा मैंने कहा था, शिनचैन के अंदर बहुत मिस्टीरियस चीजें होती ही रहती हैं, तो उसी में से एक है शिनचैन की लाफिंग। जी हाँ गाइस, शिनचैन की स्माइल भी डोरेमोन जैसी क्रीपी है, इसलिए कभी भी हमें फ्रंट साइड से शिनचैन को हंसते हुए नहीं दिखाया जाता। क्या आपने कभी शिनचैन को फ्रंट साइड से हंसते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लो। हाँ, इस वाली फोटो के अंदर हमें शिनचैन फ्रंट साइड से हंसता हुआ नजर आता है, बट काफी क्रीपी। क्या लगता है शिनचैन के स्क्रीन फेस के बारे में? शिनचैन की सीरीज के अंदर हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर और दिखाए गए हैं, जो है डॉक्टर किटासानु। बट ये सिर्फ मांगा तक ही सीमित हैं और सीरीज के अंदर इन्हें नहीं लिया। और ये एक मांगा साइंटिस्ट थे जिन्होंने टाइम मशीन एंड और भी सारे गैजेट्स का इन्वेंशन किया था, बट शो में इन्हें इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि फिर शो डोरेमोन जैसा हो जाता। शिनचैन सीरीज में आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि शिनचैन के प्रिंसिपल खतरनाक डॉन जैसे दिखते हैं, और आप देख सकते हो आसपास के सारे किंडरगार्टन्स के प्रिंसिपल भी कुछ इसी तरह के दिखते हैं। और मेरे डोरेमोन फैंस, क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन सीरीज के अंदर सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर कौन है? आप कहोगे डोरेमोन, लेकिन इसका जवाब नोबिता है गाइस। अब आप मुझे गाली दो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोबिता इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ही डोरेमोन के गैजेट्स का यूज करने में अपना दिमाग सबसे ज्यादा चलाता है। जैसे कि एक बार एक गैजेट मिला है उसे, जिसमें कि वो जो भी अपने सर पे मारेगा जब उस गैजेट को, तो उससे उल्टा होगा, तो इसलिए वो अपने सर पे मार लेता है। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है और 22वीं सेंचुरी के लोग भी उसे देखकर उस टाइम पर हैरान हो जाते हैं, बट बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। क्या आप लोगों को पता है, शिनचैन के डैड की भी अपने स्कूल टाइम में एक क्रश थी भाई, जिस पर उनका क्रश बहुत ज्यादा था, और ये बात मिक्सी को भी पता है। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं नोबिता के बेटे, दादा, पापा, परदादा और दादाजी, पापा, नोबिता खुद, नोबिता का बेटा, नोबिता का बेटे का बेटा, उसका बेटे का भी बेटा और उसका भी बेटे का बेटा। आज देख लीजिए गाइस, और देख सकते हैं ये है नोबिता और शिनचैन के मॉम डैड की चाइल्डहुड इमेजेस, जो कि उनके बचपन की फोटोज हैं। और गाइस, डोरेमोन के एक एपिसोड में हमें पता चलता है कि नोबिता के पास डोरेमोन के अलावा भी एक रोबोट है, जो कि फीमेल रोबोट होती है। बट एक दिन अचानक से एक अंकल जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो उनकी बेटी की तरह दिखती है और इसलिए नोबिता उन्हें उनको सौंप देता है, एंड वो अंकल जी उसे ले जाते हैं अपने साथ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब टू फैक्ट लाइब्रेरी।